हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेटिव के जरूर देखिए, और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको 100% जरूर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको मैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्राइटेरिया को आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 7.8 के प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 के तीन प्रश्नों पर चर्चा किया था, और मुझे विश्वास है आपको, अगर आपने उन वीडियो को देखा, उन प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो मुझे विश्वास है कि आपको जरूर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलता है तो आप हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट जो है कैसा लगा, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम चलते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 14 है। क्या है कि समाकलन ऑफ 2x + 3 का होल अपॉन 5x² + 1 इंटू dx, यानी इसका मुझे तो सबसे पहले इसका समाकलन ज्ञात करना है, और समाकलन करने के बाद इस अंतराल के बीच में मुझे इस फलन का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको अलग लिखेंगे। अलग लिखने का मतलब है कि इसके इंटरवल को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, 2x + 3 और का होल अपॉन क्या है 5x² + 1 इंटू dx। इसको सबसे पहले तो हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका समाकलन आपने सीख रखा होगा, अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है तो मुझे विश्वास है आपने इसका जो है समाकलन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे के प्रश्नावली को, पीछे के प्रश्नों को हल करेंगे तो आगे के प्रश्न को सॉल्व करने में आपको सरलता जरूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, दो पद हैं, तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। यानी आप लिखेंगे एक बार 2x का होल अपॉन 5x² और एक बार 5x² + 1, और एक बार आप क्या करेंगे 3/5x² और +1। ये हमने इसको दो पद में ब्रेक कर दिया। ओके, तो अब दो पदों में अगर ब्रेक हो गया तो इसको हम अलग अलग इसको समाकलन कर लेंगे। यानी आप लिख सकते हैं 2x का होल अपॉन 5x² + 1 इंटू dx, और प्लस, और अगले को हम इसको हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5x² + 1 इंटू dx। ये इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब क्या करना है, आपको इसको t मान लेना है। माना t बराबर 5x² + 1, और इसके बाद इसके दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dt/dx, ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 5x² + 1। अब आप बताएं ये क्या होगा, ये तो dt/dx ही होगा, और यहाँ से अगर हम 5x² का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, की जो घात है वो पहले आएगी, यानी इसमें गुणा हो जाएगा 5 दूनी 10, और इस घात में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा केवल x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम अगर अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 0, तो यानी ये मिलेगा। और मुझे इसका क्या करना है, dx का मान निकाल लेना, तो dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, इधर ही आएगा, तो हो जाएगा dt/10x। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं? ये और इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद ये मान जो है आपको यहाँ पुटअप करना है। तो पुटअप करेंगे तो कैसे होगा कि चलिए रखिए, ये 2x अपान, इसको आपने पूरा t माना था, इसको आपने क्या माना था, t माना था, तो ये हो जाएगा t इंटू ये dx है, dx का मान आपने क्या निकाला, dt अपान, ये देखिए dt/10x निकाल लिया। ठीक है, प्लस आगे बढ़िए, इसका दूसरा पद कौन है, 3 इंटू, इसको आपको नहीं रखना है,
ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूले पे कन्वर्ट करना है, इसको आप लिख सकते हैं करड़ी में 5 x का होल स्क्वायर। भाई ये केवल 5 है, 5 तो एक पूर्ण संख्या है नहीं, तो इस वजह से इसको हम लिख देंगे करड़ी में 5 x का होल स्क्वायर, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना dx। इतनी बात आपको समझ नहीं हो गया। अब ये बताएं, यहां से ये तो x जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 5 बचेगा, तो 1/5 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1/5 बाहर आएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/t इंटू डी टी आएगा। ओके, और यहां से अगर हम इसको फॉर्मूले पे कर लें तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स। क्या होता है फॉर्मूला, कि ये होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a होता है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर करेंगे। फार्मूला तो यही होना चाहिए, मुझे क्लियर है। ठीक है, तो फार्मूला बिल्कुल सही है, ये है। अब यहां से क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या है 1/a, 1/a का मतलब है क्या 1 है, इंटू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा x बाई a, और x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे क्या है, ये 5x है, रूट में 5x ये हो जाएगा, और a का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना समझ आ गया फ्रेंड्स। अब ये देखिए, ये तो हो गया 3 पहले से था, और इसके बाद ये क्या दिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a, तो 1/a का मतलब है एक ही था, और इंटू एक्स बाई ए, एक्स का मतलब ये था पूरा, और ये अपॉन ए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अगर केवल x होता तो x बाई हो जाता, लेकिन यहाँ अगर केवल x नहीं है तो मुझे इसको t मान के अवकलन करना पड़ेगा, और जब हम इस रूट में 5x को t मान के अवकलन करेंगे तो वहां से आएगा x बराबर डी टी बाई रूट में 5, यानी यहां से एक और मिल जाएगा डी टी बाई रूट में 5 आएगा, रूट में 5 मिलेगा। ये कहां से आया, इसी को जब हम t मानेंगे तब आएगा। ठीक ना, ये आएगा, तो यहां से 1/5 ये हो जाएगा log t आएगा, और प्लस ये इसको यहां ले लेंगे 3 करड़ी में 5, और ये हो जाएगा tan इनवर्स करड़ी में 5x, ये आएगा। और एक स्टेप इसको और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1/5 log x के प्लेस पे क्या मानना था आपने 5x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 3/√5 tan इनवर्स x रूट में 5x, ये आ गया। ये इसका हो गया समाकलन। तो अब क्या करना है आपको, इसका समाकलन आ गया तो आपको जो शुरुआत में था क्या था 0 से 1 बीच में इसकी लिमिट थी, और इसका अवकलन आ गया 2x प्लस 3 का होल अपन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका आपने समाकलन क्या ज्ञात किया, इसका आपने समाकलन ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया कि 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 करड़ी में 5 tan इनवर्स करड़ी में 5 0 से 1, यही। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसमें 0, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/5 log, ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1, और फिर प्लस 3 करड़ी में 5 tan इनवर्स करड़ी में 5 गुणे 1, ये हो जाएगा। हमने भाई हर x के प्लेस पे 1 रखा, इसकी अपर लिमिट रखा, और फिर एक बार क्या है लोअर लिमिट रखेंगे, यानी 1/5 log, ये हो जाएगा 5 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 3 करड़ी में 5
tan इनवर्स ये हो जाएगा 5 गुणे 0, ठीक है, ये मान रख दिया। तो यहां से हो जाएगा 1/5 लॉग, ये कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा 6, ठीक है, और प्लस 3/5 ये tan इनवर्स करड़ी में 5 आएगा, यह जाएगा भाई, इसको ये करेंगे 5 1 5 1 6 हो जाएगा, और ये तो सही है। और यहाँ की बात करें ये हो जाएगा -1/5 लॉग, ये 1 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा प्लस 3/5 tan इनवर्स 0 हो जाएगा ना, तो इसका मान तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा इसका मान, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग ये करड़ी में 6 ही मिलेगा, क्योंकि m/n का फॉर्मूला होगा 6/1 हो जाएगा, 6/1 का मतलब केवल 6 हो जाएगा, और प्लस 3/करड़ी में 5 tan इनवर्स ये हो जाएगा करड़ी में 5, और ये पूरा हो जाएगा 0, यानी फाइनली जो होगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इस प्रश्न का सलूशन जो है जरूर अच्छे से समझ में होगा। थोड़ा सा हार्ड था, बट आपने ऐसा नहीं है कि इसको जो है आपने नहीं लगाया है। पहले तो आपको क्या करना है, इसका पूरा समाकलन करना है। समाकलन का पोर्शन यहाँ तक आया है, और अगर आपको समाकलन पहले से करना आता है तब तो जान लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 20% जो है आपको दिमाग लेना पड़ेगा, बाकी आपको 80% तो क्लियर है पिछले से, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो हमने आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताया है, तो आप इसको यहीं से सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने इसका समाकलन ज्ञात किया, और समाकलन के बाद जो भी आया उसमें एक बार हमने अपर लिमिट रखा, एक बार लोअर लिमिट रखा। तो अपर लिमिट रखा तो यह आया, लोअर लिमिट रखा तो यह आया। इसके बाद ये 1/5 दोनों में कॉमन है, तो log 6 - log 1 आ जाएगा, और log 6 - log 1 का फॉर्मूला हो जाएगा log m/n, यानी 6/1 हो जाएगा। 6/1 का मतलब केवल 6 हो जाएगा, तो केवल ये आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं log 1 का मान 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे तो केवल इतना बचेगा, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 14 का जो है सोल्यूशन जो आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न वाले 7.8 का प्रश्न नंबर 15 है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है कि यहाँ है समाकलन ऑफ x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। इस मुझे फलन का जो है, सबसे पहले तो मुझे इसका समाकलन ज्ञात करना है, और समाकलन करने के बाद इस अंतराल यानी 0 और 1 के अंतराल के बीच में इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला वर्क आपकी होगा कि आपको इसका अवकलन ज्ञात करना पड़ेगा। किसका, सॉरी अवकलन नहीं, समाकलन ज्ञात करना होगा। तो समाकलन ज्ञात करने से पहले आप इसको पहले एक बार लिखोगे ई इंटू एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां आप किसको मानोगे, किसी एक को मान लीजिए t, और उसको अवकलन करोगे तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा। तो किसको माने, यहां से मानेंगे, माना इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर को, माना t बराबर किसको मान ले, एक्स स्क्वायर को। दिख रहा नहीं, एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, और इसके बाद दोनों पक्षों का मुझे क्या करना है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो अगर हम t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा, और यहाँ से d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी फिलहाल dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dx इधर जाएगा, तो ये 2x इधर आएगा, तो यानी हो जाएगा dt बाई ये 2x आएगा। और मान आपको रखना है इसमें, यानी हो जाएगा x इंटू ई पावर, इसको आपने t मान रखा है, ठीक है, इंटू ये dx है, dx का मान आपने निकालना dt अपॉन 2x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, e पावर t मिलेगा इंटू dt। और इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा e पावर t, ये हो जाएगा। और इसका अगर हम मान रखें तो क्या हो जाएगा, 1/e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब है इसका जो है समाकलन वो आएगा 1/2 e पावर एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो आप रख दीजिए
क्या था लिमिट इसकी इंटरवल 0 to 1 और x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जो हमने समाकलन ज्ञात करा तो समाकलन कितना मिला, इसका समाकलन मिला ई पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी हाफ मिला था, बटे में 2 भी था ये, ठीक है। तो और इसकी लोअर लिमिट क्या थी 0, अपर लिमिट है 1, तो मान रख दीजिए। तो अगर आप इसमें एक बार 1 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो क्या जाएगा e की पावर 1 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस ई पावर 0 का स्क्वायर बटे में 2, यही तो हो जाएगा e की पावर बाई 2 माइनस ये e की पावर 0 करेंगे, e की पावर 0 बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ से e की पावर बाई 2 माइनस सॉरी e की पावर e केवल ही हो जाएगा, e भाई एक आएगा एक मतलब कुछ भी नहीं, और इसका मान हो जाएगा 1 बटे 2। तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों का हर समान है तो e माइनस 1 पूरे का बटे 2, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इस प्रश्न नंबर 15 का सलूशन जो है अच्छे से जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.8 का प्रश्न नंबर 16 है कि समाकलन ऑफ 5x स्क्वायर का होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इस मुझे फलन का क्या करना है, समाकलन तो पहले तो ज्ञात करना है, और इसके बाद जो है 0 से 1 और 2 के अंतराल के बीच मुझे इस फलन का मान भी फाइंड करना है, तो ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, समाकलन ज्ञात करेंगे, और समाकलन करने के लिए हम पहले इसको नोट कर लेंगे, क्या है 5x स्क्वायर का होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस 3 है ये। तो यहाँ से पहले तो 5 जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x सॉरी प्लस 4x प्लस 3 है ये। अब ये बताएं, इस टाइप का भी प्रश्न आपने सॉल्व किया है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कौन सा भिन्न है, ये है विषम भिन्न, ठीक है। ये कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न को सबसे पहले हम समभिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और समभिन्न को समभिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी न्यूमरेटर में है सॉरी डिनोमिनेटर में जो भी है, ये हर में जो भी है वही आपको ऊपर पहले सेम करना पड़ेगा। तो आप देखें हर में क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 4x प्लस 3 है, यहाँ 4x प्लस 3 नहीं है, तो 4x प्लस 3 आपको जोड़ना पड़ेगा और आपको घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ अगले स्टेप में क्या करेंगे, 5 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको जोड़ दिए और इतना ही आपको घटाना पड़ेगा, बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये आप देखिए अब सेम हो गया। हमने क्या किया, फिर से एक बार समझे, ये ऊपर भी x की पावर मैक्सिमम 2 थी, नीचे भी x की मैक्सिमम पावर 2 है, और जब अंश और हर की घात सेम हो तब उसको हम विषम भिन्न कहते हैं, और इसको समाकलन करने से पहले मुझे विषम भिन्न को समभिन्न के रूप में कन्वर्ट करना होता है, और इस विषम भिन्न को समभिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हर में है उस हर को अंश के बराबर करना होता है। तो आप देखिए अंश में केवल एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कहने का मतलब ये 2 टर्म ज़्यादा है, तो ये 2 टर्म कैसे आएगा, जब इतना अगर हम जोड़ दें इतना घटा दें, तो यही देखिए हमने 4x प्लस 3 ऊपर जोड़ा और यहाँ इतना घटा दिया, तो अब आपको देखिए मिल गया होगा, ये पूरा एक पद बना लीजिए, ये पूरा एक पद, तो एक बार आपको इसका बटे करना, एक बार इसका बटे करना, तो मिल जाएगा फाइनली क्या मिलेगा 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ से माइनस 4x माइनस 3 ये कर लीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 ये, और ये तो पूरा कट जाएगा, यानी आएगा ये, इसको काटेंगे तो पूरा एक आ जाएगा ना माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा।
ओके, समझ में आ गया भाई। तो अब ये अगर आ गया तो यहाँ दो पद बचेंगे, दोनों का हमें अलग अलग समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ से 1 इंटू डी एक्स, इसको अगर हम 5 करें तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3, ये हो जाएगा इतना। आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए दोनों को हमने अलग अलग करके समाकलन करना होगा। तो 5 से है तो 5 से दोनों में अंदर गुणा भी कर देंगे, ये हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए ये आपको हमने 7.6 में 7.5 में बता रखा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंश को, किसको, इस पूरे भिन्न को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3 बटे में एक्स स्क्वायर, एक स्टेप और इसको हम गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1 dx माइनस ये 5। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना जाएगा 4x प्लस 3, और इसको हम करेंगे तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, ब्रेक करके तोड़ेंगे, यानी ये नीचे द्विघात है तो उसको हमने गुणनखंड करा तो ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी भिन्न को क्या लिख सकते हैं, अगर आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करेंगे तो a अपान क्या लिखेंगे x प्लस 3 और धन b अपान क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहां से तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 का होल अपान x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा a इंटू ये x प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, तिरछा गुणा करें, इनका गुणा इनसे नीचे गुणा नीचे से, तो x प्लस 3 और ये x प्लस 1 और ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x प्लस 3 बराबर क्या मिलेगा, इसको अंदर गुणा कर देते ax प्लस a और प्लस bx प्लस 3b। ठीक है, और यहाँ से एक स्टेप और x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी और प्लस यहाँ से आएगा a प्लस 3b, और यहाँ गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ x का गुणांक कौन है 4 है और यहाँ कौन है a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस बी, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अचर पद कौन है 3 है और यहाँ अचर पद है a प्लस 3 भी आएगा, और यहाँ से एक मान निकालेंगे तो जगह 3 माइनस 3b बराबर आएगा a। तो इसको हम समीकरण 2 बना लें। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला बराबर हो जाएगा, यानी 4 माइनस ये हो जाएगा b और 3 माइनस 3b, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कि माइनस b और ये प्लस 3b बराबर 3 माइनस 4 हो जाएगा। इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, तो ये हो जाएगा 2b बराबर माइनस 1। तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर यहाँ से आएगा 2b बराबर माइनस 1 आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, समीकरण 1 का ये एक साइड बराबर है और समीकरण 2 का ये बराबर है, तो ये वाला दोनों बराबर, तो ये वाले दोनों बराबर होंगे। यानी यहाँ से हमने देखा समीकरण 1 था, समीकरण 2 से ये था 4 माइनस बी बराबर ये क्या था 3 माइनस 3b। तो इसको हम b वाले को इधर लाएं, a को उधर ले गए तो ये हो गया, यानी यहाँ आएगा प्लस 2b और ये आएगा माइनस 1, यानी माइनस 2b बराबर 1 आएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा माइनस हाफ, क्या आएगा माइनस हाफ। और b का मान कहाँ रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर था 4 माइनस बी, तो यहाँ से 4
माइनस, और ये माइनस हाफ पहले से आ गया था, तो 4 प्लस 1/2 यानी आएगा 9/2। ए का मान कितना आ गया? 9/2। ठीक है, ये बी का मान मिल गया और ये ए का मान मिल गया। जब ए और बी का मान निकल जा रहा है तो इसमें आपको रखना है, तो यहाँ आपका क्या था, ये पोर्शन था, इसी को आपको करना था, तो इसको नोट करिए। क्या था? 5 ये 1 dx था, माइनस ये वाला पार्ट को आपने दो पार्ट में ब्रेक किया था, 5 यहाँ था और इसको आपने पहला पार्ट में ब्रेक किया था a/x+3। ये देखिए, इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक किया था a/3 और इनटू, और फिर दूसरा ये था प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और इस 5 से 2 इसमें भी गुणा हो जाएगा तो 5 बटे में b/x+1। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 5, इसका अगर आप करें एक स्टेप और कर लेते हैं, 1x, फिर इसका मान कितना था, a का मान है 9/2, तो माइनस 5 गुणे a का मान बाहर रखते हैं 9/2, और यहाँ आएगा 1/x+3 इंटू dx, माइनस ये b का मान 1/2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5/2 आएगा, और यहाँ आएगा x+1 इंटू dx। ठीक है, अब इसका हम समाकलन करें तो हो जाएगा 5x, भाई 1 का x के साथ एक चौकनी करेंगे तो x हो जाएगा, और ये जगह 9×45/2 लॉग ये x+3 हो जाएगा, और यहां से प्लस ये 5/2 लॉग x+1 हो जाएगा, यानी ये इसका आएगा समाकलन। ठीक है, इस पूरे का समाकलन कितना आ गया ये। तो अब क्या करना, अब ये आ गया तो आपको यहां से इरेज करते हैं, हम यहां बताते हैं फ्रेंड्स, इसको यानी इसका अवकलन करने पर मुझे कितना मिला, इसी का समाकलन कर रहे थे, इसका समाकलन करने पर मुझे ये मिला, तो आपको क्या करना है, इसके प्लेस पे हम यहां रखेंगे, कितना मिला, ये था 5x माइनस 45/2 लॉग x+3 और प्लस 5/2 लॉग x+1, और ये क्या था, अपर लोअर लिमिट ये है और ये अपर लिमिट। अब क्या करना आपको, इस हर अपर लिमिट के प्लेस पे कितना रखना है, वो आपको रखना है 2 रखना है, तो यहां से आप रख दीजिए 5 गुणे 2 माइनस 45/2 लॉग, यहाँ हो जाएगा 2 + 3 और प्लस 5/2 लॉग, ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, इसको हम मिडिल ब्रैकेट बना देते हैं, माइनस, अब यहाँ अपर लोअर लिमिट रखनी है, तो लोअर लिमिट आप रखेंगे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 45/2 लॉग 1 + 3 प्लस 5/2 लॉग 1 + 1, और ये हो जाएगा, यहां से इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 45/2 हो जाएगा, लॉग ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस 5/2 ये लॉग ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए, ये 5 आएगा, माइनस 45/2 ये लॉग 4 आएगा, फिर प्लस 5/2 लॉग 2 आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, यानी 10 माइनस 45/2 लॉग 5 प्लस 5/2 लॉग, ये हो जाएगा 3। यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस 45/2 लॉग
4, ये -5/2 log 2। ठीक है, ये घटीगत कितना जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो ये आएगा 5, और इन दोनों में से अगर हम -45/2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ log 5 और ये वाला -log 4 बचेगा, माइनस क्या बचेगा log 4, और यहां से अगर हम क्या कॉमन लें कि 5/2 कॉमन लें तो क्या बचेगा, log 3 माइनस log 2 आएगा, ठीक है ना। और यहां से अगर हम करें तो 5, ये 45/2, ये log हो जाएगा 5/4, ठीक है। और यहां से प्लस ये 5/2, ये हो जाएगा log 3/2, ठीक है। अब ये बन गया, समझ आ रहा ना। ये देखिए 45 वाले टर्म को हमने 45/2 कॉमन लिया, 5/2 वाले टर्म से 5/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस 45/2, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 5/2 कॉमन होगा, तो 5/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 log 5/4 माइनस, भाई माइनस लिया तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस log 3/2, ये होगा फाइनली इसका सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लेंदी भी है लेकिन बढ़िया प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन जो है वो अच्छे से जरूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट जो है आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप वीडियो पे अभी तक नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।